चलिए देखिए, हेलो फ्रेंड। तो आइए आज क्लास 12th का गुलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर को शुरू किया जाता है। इसमें है कि आपको सिखाया जाएगा सबसे पहले गुलाम का नियम, बाद में सबसे पहले सिखाया वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है और ये किससे किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहले देखेंगे कि ये विद्युत क्या होता है। अब विद्युत को देखने से पहले हम लोग देखेंगे इसमें आवेश क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे आवेश। ये देखेंगे कि आवेश होता क्या, पहले आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे कि आवेश की उत्पत्ति, जैसे आवेश को हिंदी में, ये तो इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है आवेश, और इसे बोलते हैं चार्ज करना। ये होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। अब चार्ज किसे कहते हैं? जैसे कि किसी वस्तु को कहते हैं ना, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका बोर्ड है और इसमें से किसी प्लग को निकाल कर मोबाइल फ़ोन में लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इसमें से अब ये कह रहे हैं कि बोर्ड से मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है, तो इस तार के द्वारा इसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है? छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कहेंगे आवेश किसे कहेंगे? ये हम लोग मान लेंगे अपना प्रारंभिक, और ये क्या मान लेंगे? अंतिम। या तो इसे, और ये क्या इसे मान लेंगे प्रारंभिक सिरा, और ये क्या मान लेंगे? अंतिम सिरा। तो ये कहेंगे कि यदि किसी, ऐसे लिखेंगे, यदि किसी चालक द्वारा, क्या कहेंगे? यदि किसी चालक द्वारा, ये क्या है? आपका चालक है। क्या ये? चालक तार। आया समझ में? ई का गया यहाँ से चालक तार। तो कहेंगे यदि किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यदि किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। यदि किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें बहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आवेश बह रहा है। आया समझ में? जैसे कि ये आपका बोर्ड है, ये मोबाइल फ़ोन है। अब धीरे धीरे ये चार्ज जब होगा, तो अब कैसे ही पता कि चार्ज इसमें, अब इसका चार्ज इसमें आ रहा है, धीरे धीरे इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो कैसे पता कि इसमें चार्ज हो रहा है? इसमें धीरे धीरे क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यही कहेंगे यदि किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उसे आवेश कहते हैं। है समझ में? क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा बताइए, क्या बताएंगे? यदि किसी चालक तार में, हाँ, यदि किसी चालक तार में किसका प्रवाह? यदि किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसका प्रवाह होगा? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है, उसे आवेश कहते हैं। अब ये देखिए, अब यहीं से इसका सूत्र कैसे बनाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? आवेश। फिर से बताइए इसकी परिभाषा क्या है? आवेश की परिभाषा, यदि किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ इलेक्ट्रॉनों का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है? एक से अधिक है, बस इतना। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ इलेक्ट्रॉनों का मतलब एक से अधिक है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब आवेश, अब ये देखेंगे कि जैसे कि मानिए कि ये कोई चालक तार, इधर देखिए, एक कोई ये चालक तार है और एक ये चालक तार है। चालक तार क्या होता है? सत्यम, चालक तार क्या होता है? अरे चालक किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा और विद्युत धारा दोनों बहती है। विद्युत धारा, जैसे मान लीजिए कि ये छड़ है। अब छड़ को क्या है कि यहाँ पर हम लोग इसको गर्म करेंगे, कुछ देर बाद इस चीज़ को पकड़ेंगे तो ये भी सिरा गर्म हो जाएगा। तो ये इसमें क्या जा रहा है?
उष्मा जा रही है। क्या जा रहा है? उष्मा। अगर यहाँ पे अगर इसमें यहाँ पे करंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी करंट विद्युत धारा आ जाएगा, दोनों का प्रवाह होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? चालक। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? चालक। अगर आपसे कोई पूछेगा चालक किसे कहते हैं तो कहिएगा कि जब चालक उसे कहेंगे जिसमें विद्युत धारा और उष्मा दोनों का प्रवाह होता है, उसे क्या कहेंगे? चालक। अब देखिए, ये आपका पहला सिरा है और ये बी और ये सी, ये डी। तीन ठो चालक है, 4 ठो चालक है, ए बी सी डी। अब देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ तक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बह रहा है। इसमें मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन बह रहा है, 3। इसमें n इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n का मतलब कितना हो गया? 1 से अधिक। अनंत नहीं, 1 से अधिक मतलब अनंत भी कह सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कहेंगे ये, अब देखिए इसमें कितना जा रहा है? 1, इसमें कितना? 2, इसमें कितना? 3, इसमें कितना? 4 नहीं n है, तो हम लिखेंगे यहाँ से Q बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? n e। मतलब इसमें आवेश कितना है? n e के बराबर है। तो यहाँ से n क्या है? n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे क्या बोलेंगे? n क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये। और ई क्या है? ई बराबर, ई 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम का आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये हो गया। आया समझ में? अब यहीं से देखिए सूत्र मिल गया। इसमें 1 गया, इसमें 2 गया, इसमें 3 गया, इसमें 4, 5, 6 कुछ भी जाएगा, तो हम यहाँ पे n मान लीजिए। n का मतलब आपको जितना मानना हो मान लीजिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए n e। तो n e का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, और e का मतलब क्या हो जाएगा? 1.6। और e का मतलब हमेशा याद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में कुल कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो ये आपका इतना सूत्र हो गया। आया समझ में? इतना आपका ये सूत्र मिल गया। अब देखिए यहाँ से क्या बता दें कि आवेश क्या होता है। अब आवेश के देखेंगे, आवेश के प्रकार, ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो आवेश का प्रकार का होगा? आवेश 2 प्रकार। कौन कौन? एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश, और दूसरा कौन होगा? ऋण आवेश। ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है ना। ये होता है धन आवेश। क्या होता है धन आवेश? क्या होता है? देखिए धन आवेश का मतलब क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, देखिए क्वांटमीकरण क्या है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर है। ये सब आवेश है, ठीक है ना। ये सब क्या है? आवेश है। अब देखिए इनके पास मान लीजिए कि 3.5 कूलाम का आवेश है, इनके पास कितना है? 4.5 कूलाम का आवेश है। ये क्या है कि इनके पास 2 कूलाम का आवेश है, इनके पास कुल मिलाकर कितना है? 4 कूलाम का आवेश है, ठीक है ना। इनके पास कितना है? 1.5 कूलाम का आवेश है और इनके पास 3.5 कूलाम का आवेश है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर दें? जोड़ दें, तब ये कुल कितना कूलाम का आवेश बन जाएगा? 8 कूलाम का। ये कुल कितना हो जाएगा? 8 कूलाम का आवेश। इनको जोड़िए तब कुल कितना कूलाम का हो जाएगा? ये दोनों 6 कूलाम का आवेश हो जाएगा। कितना? 6 कूलाम का। और इनको जोड़िए तो कुल कितना कूलाम का हो जाएगा? ये दोनों, ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 कूलाम का आवेश। ये इतना समझ में आया? क्वांटमीकरण क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ये लोग और ये लोग, अब दोनों मिलकर एक इतना कूलाम का आवेश बनाए। मान लीजिए कि ये क्या करें, इनसे गुस्सा होगा, कहें कि तुम हमारा इलेक्ट्रॉन दो। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन देगा इनको, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन को न दशमलव में न आधा में इसको बांटा नहीं जा सकता है। आया समझ में? अगर इनका देखिए, ये दोनों आपस में जुड़े थे यहाँ पर, आया समझ में?
ये दोनों आपस में जुड़े थे। जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को जब विभाजन करेंगे, या तो इनको 2 ठो देंगे, या तो 8 ठो देंगे, या तो इनको 4 ठो देंगे, या तो 3 ठो देंगे, कभी दशमलव में इलेक्ट्रॉन को दिया नहीं जाता है। दूसरा देखिए इधर, अब जब इनको हम लोग कहेंगे जब, और एक नियम और है, जब इनको हम लोग तोड़ेंगे 2 भागों में, तो ऐसा नहीं टूटता है कि एक का टूट जाए, एक 7 का टूट जाए, ऐसा समझ में, एक 5 का टूट जाए, एक 3 का टूट जाए। जब भी टूटेगा तो बराबर बराबर भागों में टूटेगा, ऐसा समझ में। तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, ऐसा समझ में। और इसको देखिए, इसको जब यहाँ पर देखिए, अब क्या इसको 2.5 में तोड़ेंगे, दशमलव टूटता नहीं है, या तो इसको 2 में तोड़ेंगे, या तो इसमें 3 में, ऐसा समझ में। लेकिन कभी इसको हम लोग दशमलव में नहीं तोड़ेंगे। ये था क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण में क्या है कि जब आवेशों का वितरण होता है, आवेशों का वितरण हमेशा एक संपूर्ण संख्या में होता है। संपूर्ण संख्या का मतलब बताइए क्या होगा? संपूर्ण संख्या का मतलब, संपूर्ण मतलब एकदम पूरी संख्या हो। पूरी संख्या मतलब उसमें आधा और आधा दशमलव का मतलब कुछ नहीं। जैसे कि 1 संपूर्ण है, 2, 3, 4, 5। अब ऐसा तो नहीं कि 5 का आधा, ऐसा ये आधा नहीं ना है। जैसे 6, 7, ये सब जब भी टूटेगा तो एक संख्या में टूटेगा। ये नहीं कि 5.3 में टूट गया, 8.4 में टूट गया। दशमलव में और भिन्न में कभी भी ये आवेश का क्वांटमीकरण मतलब तोड़ा नहीं जाता है, ऐसा समझ में। तो ऐसे लिखेंगे कि जब आवेशों को संयुक्त किया जाता है, तो इनको कभी हम लोग दशमलव में या भिन्नात्मक रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। भिन्नात्मक रूप में मतलब जैसे कि इनको हम लोग तोड़ दिए, 1 ठो तोड़ दिए 1.5 में और 1 ठो तोड़ दिया आधा में, कुल मिलाकर 2 बना, ऐसा नहीं तोड़ेंगे। जब भी तोड़ेंगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या में 1 में या +1 में तोड़ेंगे, आया समझ में। तो इसका मतलब कि आवेशों को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, न भिन्न में तोड़ेंगे और न ही, जब भी तोड़ेंगे किस में तोड़ेंगे, एक संपूर्ण संख्या में। इसी क्रिया क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद? कूलाम का नियम। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर, ठीक है ना। ये है कूलाम का नियम। और एक पॉइंट और देखिए, आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए एक पॉइंट और है कि आवेशों का क्या हो जाएगा? सदैव बीजगणितीय योग होगा। आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग कौन सा समझ में आता है? आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। योग का मतलब जोड़, ठीक है ना, ये होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखिए इधर, आवेशों का सदैव क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक कूलाम मतलब -1 कूलाम का आवेश है, ठीक है ना। फिर एक है कितना? 5 + 5 कूलाम का आवेश है। एक है 1 कूलाम का आवेश है, और एक कितना है? 5 कूलाम का आवेश है। अब कोई दूसरा है, ये -3 कूलाम का आवेश है। अब इनको जोड़ा जाए, एक कितना कूलाम का आवेश है? -2 कूलाम का आवेश है। और एक कितना है? -3 कूलाम का आवेश है। और एक कितना है? -1 कूलाम का आवेश है। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा? 8 कूलाम का आवेश है। एक कितना? 9 कूलाम का आवेश है। और एक कितना है? -5 कूलाम का आवेश है। देखिए इधर ध्यान से देखिए, मैं लिखा हूँ आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है, और ये अपने चिन्ह के अनुसार जुड़ते हैं। क्या होगा? और यह अपने चिन्ह के अनुसार क्या होते हैं? जुड़ते हैं। आया समझ में? चिन्ह के अनुसार मतलब देखिए इधर, अब देखिए सबको पहले हम लोग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ये कितना कूलाम का आवेश है? -1, और ये वाला +5, दोनों जोड़ दीजिए। कुल का कितना हो जाएगा? -1 और +5 कितना हो जाएगा? कितना? प्लस का माइनस का? प्लस का 4, और ये -1 है और +5 है, कुल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूँ कि -1 लिखा है या +5 लिखा है, कुल का कूलाम का हो जाएगा? 4 कूलाम का होगा ना। कुल कितना हो जाएगा? 4 कूलाम। और 4 ये, अब -3 और जोड़ देंगे, तब कितना हो जाएगा? +1 कूलाम हो जाएगा। ये दूसरा कूलाम कितना हो जाएगा? +1 कूलाम का आवेश होगा। ये समझ में आया? फिर सुनिए, या तो ऐसे जोड़ दीजिए,
माइनस का 1 अब माइनस का 3, कुल मिला के माइनस का 4 हो गया। अब माइनस का 4 में से प्लस का 5 को माइनस कर दीजिए, कुल कितना हो जाएगा, 1 कूलाम बचेगा ना, ये होगा। मतलब ये लिखा हुआ आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, मतलब और ये अपने चिन्ह के अनुसार जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो अपने चिन्ह से जुड़ते हैं, तो देखिए 1 और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कुल 4 हो गया, माइनस का 4 कूलाम और एक बीच में बैठा 5 कूलाम, तो कुल कितना कूलाम बचेगा, 1 कूलाम में बचेगा, तो 1 कूलाम है यहाँ पर। वही प्लस का नीचे वाले बताइए, माइनस का 2 कूलाम, माइनस का 3 कूलाम, अब माइनस का 1 कूलाम, कुल माइनस में तो कुल कितना हो जाएगा, माइनस का 6 कूलाम का आवेश हो जाएगा। ये समझ में आई। ये देखिए 5 कूलाम, 8 कूलाम, 9 कूलाम, 8 16 17 कूलाम, और 17 ये प्लस का 17 कूलाम और माइनस का 5 कूलाम, कुल कितना हो जाएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का कितना हो जाएगा 12 कूलाम। ये था आवेश का बीजगणितीय योग आवेश। जब आवेशों को हम देंगे जोड़ने के लिए प्लस माइनस, तो ऐसे आवेश को आप लोग जोड़ेंगे। अब ऐसे मत जोड़ दीजिए कि 1 5 3 कुल मिला के हो गया 9, ऐसे नहीं, इनके चिन्ह अब दिखाओ ना, इनके ये अपने चिन्ह से जुड़ते हैं, इनका चिन्ह जो देखकर उसी को आप लोग इसको लगाइएगा। ये समझ में आया। तो ये था। अब देखेंगे इसके बाद कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम देखिए, कूलाम का नियम बता रहे हैं क्या होता है, इसको बंद कीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या सीखेंगे, कूलाम का नियम। कूलाम कौन था, देखे हैं उसको, कहाँ मिला था, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। आप लोग भी कोई ऐसा काम कीजिए, कुल बन जाए नियम उयम आपके नाम का भी, ठीक है ना। सरस्वती में बना है, नहीं तो कोई बढ़िया नाम कीजिए बन जाए नियम। देखिए इधर कूलाम का नियम क्या है, देखिए ध्यान से। 2 स्थिर आवेश क्या होगा, 2 स्थिर आवेश या 2 बिंदु आवेश, जैसे कि मान लीजिए कि एक आवेश ये है और एक ये है, और दोनों क्या है, स्थिर आवेश है। हम लोग एक को मान लेंगे कितना, Q1, और दूसरे को क्या मान लेंगे, Q2। ऐसा समझ में। कूलाम का नियम क्या है कि 2 स्थिर आवेश है और इनके बीच की दूरी मान लीजिए कुछ दूरी है, कितना, r, इनके बीच की दूरी कितना मान लेते हैं हम लोग, r। ऐसा समझ में। तो 2 स्थिर आवेश है और इनके बीच की दूरी r है। तो ये बताइए, एक होता है अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और एक होता है, इसी को एक और नाम बोलते हैं समानुपाती। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं समानुपाती, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती है समानुपाती, अनुक्रमानुपाती है व्युत, इसका समानुपाती। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बताएंगे दोनों का मतलब क्या होगा। जैसे कि मैं लिख दिया A समानुपाती B, A व्युत्क्रमानुपाती, इसको लिखेंगे B। अंतर क्या है कि वो बटे में नहीं लिखा जाता और ये बटे में लिखा जाता है। तो दोनों का अंतर बताएंगे क्या होता है, A को बढ़ाएंगे तो B भी बढ़ेगा, किसमें किसमें, पहले वाले में। ये है कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो यो बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो यो घट जाएगा। मतलब जो दिखा है ना इसमें समानुपाती, मतलब जो इस पर होगा वो इस पर भी होगा। हाँ, अब इसमें व्युत का मतलब होता है, व्युत का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब जब ए को बढ़ाएंगे तो ई का होगा, घट जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो ई का होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा समझ में। इसे बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। चलिए इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, कभी नियम भूलेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए पहले, अब ये मान लीजिए, सुनिए, एक आवेश यहाँ पर है, 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 एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। देखिए इसमें क्या है कि ये लिखा है 5 कूलाम प्लस का, और ये लिखा है माइनस का 5 कूलाम। ये लिखा है माइनस का 15 कूलाम प्लस का 15 कूलाम, और ये लिखा है कि माइनस का कितना, 15 कूलाम। ये लिखा है 20 कूलाम और ये लिखा है माइनस का 20 कूलाम। और दूरी क्या है इनके बीच की, बराबर बराबर है। इनके बीच की दूरी जो भी है बराबर बराबर है, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग क्या हैं, 2 लोग हैं। अब आप लोग पहचान लीजिए कौन लोग हैं, ठीक है ना।
इन दोनों लोग को भेजा गया कि ये कहें कि जाओ उसमें उठा कर देखो कि कौन सा इसमें कौन सा अधिक बल लगेगा। तो ये बताइए कि इसमें से कोई एक आकर इनको पहले यहाँ से पकड़ के उठा रहा है, फिर इनको पकड़ के उठा रहा है, फिर यहाँ से। तो ये बताइए कि सबसे अधिक इसमें किसमें बल लगाने का, इसमें 3 बना दे रहा हूँ। इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम क, इसका नाम ख और इसका नाम ग। तो ये बताइए कि किसमें अधिक बल लगा होगा उठाने में? नीचे वाला। क्या कहेंगे आप लोग? नीचे वाला। ऐसा क्यों? क्या है? किलो नहीं है। आप लोग ये बताएं कि सब ये 5 का, ये 15 का, ये 20 का है। तो इसका मतलब जो इसका परिमाण था, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब परिमाण का मतलब संख्या। क्या बता रहे हैं आप लोग? संख्या। परिमाण का मतलब संख्या। तो इसमें ये देखेंगे संख्या किसकी अधिक है, ये वाली। तो ये बताइए कि जब इसकी संख्या अधिक है तो इसमें बल क्या लग रहा है? अधिक। यानी इसमें एक अधिक है तो बल अधिक लग रहा है। तो अब बताइए कि जब एक अधिक है तब बल अधिक लग रहा है ना। और सबसे बल किस में कम लगेगा? ऊपर वाले में। तो इसका मतलब कि आवेश अधिक है तो बल क्या लग रहा है? अधिक। तो अब बताइए कि मतलब आवेश अधिक तो बल अधिक, मतलब एक अधिक तो दूसरा अधिक। एक का मतलब आवेश अधिक तो दूसरा बल भी अधिक है। तो इसमें कौन सा नियम लगाएंगे? समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती? समानुपाती। इसका मतलब ई बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा। अर्थात जब हम लोग इसका द्रव्यमान को बढ़ाते जाएंगे, आवेश को बढ़ाते जाएंगे तो बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि आवेश को जब बढ़ाएंगे तो बल भी क्या होगा? तो अब ऐसे नहीं लिखेंगे, कहेंगे कि जब दो बिंदु आवेश कि कुछ दूरी पर रखे हो तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आवेश बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा? बल बढ़ जाएगा। सबसे कम इसमें, फिर इसमें, फिर सबसे अधिक इसमें। सबसे कम इसमें लगेगा और सबसे अधिक इसमें। इसका मतलब ये कि आवेश बढ़ रहा है तो बल का लग रहा है। तो अब आवेश बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा। ये न कहेंगे कि जो आवेश जो बल है इसके क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के क्या होगा? ये Q1 मान लीजिए, Q2 मान लीजिए। जब आवेश को बढ़ाएंगे हम लोग तो बल क्या होगा? अपने आप बढ़ेगा। और इस साइन का नाम क्या बोलेंगे? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। ये समझ में आया? दूसरा तरीका देखिए, ये था पहला नियम। 2 नियम है, ये पहला खत्म। दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या है कि मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ पर है, ऐसे है, और एक इसको यहीं पर रखिए और सबको यहाँ से देखिए। ये है 5 कूलाम और ये भी कितना है? -5 कूलाम। और ये भी एक कितना है? 5 कूलाम माइनस का। क्या इनकी दूरी बराबर है? दूरी बराबर नहीं है। सब क्या है कि सब 5-5 कूलाम का है ना, सब 5-5 कूलाम का है। बस देखिए ये भी उतना कूलाम, ये भी उतना कूलाम, मतलब तीनों कूलाम में मतलब जितना कूलाम सब में बराबर है। लेकिन एक चीज़ अलग है, क्या? दूरी क्या है? अलग है। तो ये बताइए कि दूरी अधिक है। दूरी जब सबसे अधिक बल किस में लग जाएगा? पहले में। जैसे कि मान लीजिए ये लोग सामने खड़े हैं, अगर ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इनको थप्पड़ लगा रहा है। तो सबसे अधिक थप्पड़ कब लगेगा? पास रहेगा, जब दूर रहेगा? पास रहेगा। यानी सबसे कम बल कब लगेगा? जब वो पास रहेगा। इसका मतलब ये कि जब दोनों के बीच की दूरी कम रहेगी तो बल अधिक लगेगा। यही है ना? तो सबसे अधिक बल इसमें लगेगा। यानी इसमें आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? एक बल और एक क्या है? दूरी। यानी इसमें और एक यहाँ पे देखिए ये बल है और दूसरा क्या है? दूरी। तो ये बताइए पहला वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, तो इसमें बल कम कि अधिक? इसमें बल क्या लगेगा? इसमें बल क्या होगा? अधिक। कहाँ है? दूरी क्या है? कम है। यानी दूरी कम तो बल नीचे। बताइए बल क्या होगा? कम कि अधिक? बल कम लगेगा। कहाँ है? दूरी क्या है? दूरी आपकी क्या है? अधिक है। अब समझ में आया? यही आपका दूसरा नियम है। पहला नियम ये क्या था कि आवेश को बढ़ाएंगे तो बल बढ़ जाएगा, उसमें दूरी तो कुछ नहीं था। आवेश को बढ़ाएंगे तो बल बढ़ जाएगा, आवेश को कम करेंगे तो बल कम लगेगा। इसमें क्या है? दूरी बढ़ा देंगे तो बल दूरी को बढ़ा देंगे तो बल क्या होगा? कम हो जाएगा। और दूरी को कम कर दे तो बल अधिक लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मान लीजिए 2 चुंबक हैं, सबसे जल्दी चुंबक अपनी तरफ किसको खींच लेगा? तीनों में से पहले वाले। क्या है कि इनके बीच की दूरी कम है तो ये जल्दी से अपने बल्ला जल्दी से खींच लेगा। इसमें टाइम लगेगा, क्या है कि इसमें क्या है? दूरी सबसे अधिक है। चलिए बताइए इसमें कि कौन सा अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, कौन सा नियम लगाए इसमें?
ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये घटेगा। ये पहला हो चुका है। इसमें क्या है कि जब इसको बढ़ाएंगे तो कम होगा, और जब इसको कम करेंगे तो ये मतलब बढ़ जाएगा। इसमें से कौन सा लगाएंगे? उल्टा हो रहा है। अगर ई बढ़ाएंगे तो ई का होगा व्युत्क्रमणपाती। आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? बल को हम लोग इसको लिखेंगे, बल को यफ से, किससे? यफ से। और दूरी को कैसे लिखेंगे? आर से। तो यहाँ पर लिखेंगे यफ और यहाँ पर लिख देंगे आर और यहाँ पर लगा देंगे वर्ग। वर्ग का मतलब मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ देखिए पहले, इसका मतलब ये कि दूरी को हम लोग अगर देखिए, अगर दूरी को बढ़ा दिए उल्टा होता है, अगर ई बढ़ाएंगे तो घटेगा और इसको घटाएंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा? यहाँ पर हुआ है, दूरी को बढ़ाए तो बल क्या हुआ है? कम। और जब दूरी को हम लोग कम कर देंगे तो बल क्या होगा? अधिक। दूरी को कम कर देंगे बल अधिक हो गया है। समझ में आया? अब इसका वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ से ये देखिए, अगर मान लीजिए कि अभी मैं पूछ दूं कि अभी कह दूं कि आप लोग पूछें कि हम कहेंगे बताइए इनके बीच में कितना बल लग रहा है, तो सबसे पहले आप लोग पूछेंगे ना कि बताइए दूरिया कितना, तब हम बताएंगे। हम मान लेते हैं दूरी यहाँ के, इसकी दूरी r है और इसकी दूरी मान लीजिए 2r है। पहले और दूसरे को देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, पहले की दूरी r है, दूसरे की कितना? 2r। मतलब पहले की 2 है तो इसकी 4 हो जाएगी, 2 गुना। मतलब 2r का मतलब 2 गुना ना, इसकी 3 तो इसका कितना हो जाएगा? 6। 3 दूना 6। इसका 5 है तो इसका कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा है ना? तो मैं पूछूंगा कि ये बताइए कि इसकी दूरी r है, इसकी दूरी 2r है, तो इसमें कितना बल लगेगा? कितना गुना इनके बीच में? अब देखिए इनके बीच में कितना गुना बल लगेगा? नहीं। सुनिए इधर, हम लिखेंगे यफ और यहाँ पे r का मान कितना है? कितना? 2r। यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर, तो यफ सॉल्व कर लेंगे 4r का स्क्वायर, यानी पहले वाले की तुलना में 4 गुना बल अधिक लगेगा। सुनिए इधर, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम फिर से बता रहे हैं। अब देखिए इसका कितना है? यफ अनुकरणपाती बीच की दूरी कितना है? r। ये पहले वाले का है और दूसरे वाले की दूरी कितना हो गई है? 2 गुना। तो जब दूसरे वाले की दूरी कितना हो गई? 2 गुना, तो यफ अनुकरणपाती, अब यहाँ पे r का मान कितना लिखा है? 2r ना, और यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4r का स्क्वायर, यानी पहले का यहाँ पे r था तो अब यहाँ पे क्या आ गया? 4। आया समझ में? मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। आया समझ में? तो ये बताइए कि जब इनके बीच की दूरी 2 गुना करने पर बल क गुना कम हो जाएगा? 4 गुना कम होगा। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच की दूरी 3r कर दिया हूँ, तो इनकी तुलना में बल कितना गुना कम हो जाएगा? 9 गुना कम होगा। समझ में आ रहा है ना? काहे कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, जितना लगेगा उसी को स्क्वायर कर देंगे। अब समझ में आया? अब हम कह दें कि ये बताइए कि ये बीच की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर है और इनकी बीच की दूरी हम लोग 3 किलोमीटर कर दें। मतलब पहले की 1 किलोमीटर थे, उसको हम लोग 3 गुना कर दिए, तो बल क गुना कम लगेगा? 9 गुना कम लगेगा। अधिक मत बताइएगा, यानी दूरी को हम लोग जब बढ़ाते जाएंगे तो बल क्या होगा? तो उतना गुना कम लगेगा। मैं इनके बीच की दूरी 4 गुना बढ़ा दिया, दूरी 4 गुना बढ़ा दी, तो बल क गुना कम हो जाएगा? 16 गुना। समझ में आ रहा है ना? इस तरह सवाल आएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी जितना पूछे उसी का स्क्वायर कर देंगे। आइए अब हम कूलाम का नियम देख लेते हैं। इतना समझ में आया कि जब हम लोग आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो बल अधिक लगेगा, और जब इनके बीच की दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो बल क्या होगा? कम लगेगा। अब चलिए देखिए यहाँ से इनका नियम क्या है। ये था समझाया, बस इसका नियम लिख लीजिए। अब देखिए नियम क्या है इनका। नियम को लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे? जब दो बिंदु आवेश, जब दो बिंदु आवेश, जब दो बिंदु आवेश, जब दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण, दूठ बल होता है ना, एक होता है आकर्षण और एक होता है जब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के क्या लिखेंगे? जब दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल क्या हो जाएगा? अनुकरणपाती समानुपाती। जब दो आवेश हैं उनके बीच में लगने वाला बल,
मैं लिखा हूँ जब दो बिंदु आवेश, क्या लिखेंगे, जब दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के समानुपाती के अनुकरणपाती, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती लेकिन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप लोग यही बताएंगे कि ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2 समीकरण नंबर 1। अभी बताए कि आवेश की मात्रा को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो बल का होगा बढ़ता जाएगा। अभी मैं यहाँ पे बताया था ना ऐसे ऐसे इसके के इस तरह, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। तो ये बताइए कि ये 5 था, ये 5 था, ये 15 था, ये 15 था, ये 20 था। अब 20 की दूरी वही थी, तो सबसे अधिक बल किस में लगा था, नीचे वाले में। इसका मतलब ये कि आवेश की मात्रा को जब बढ़ाएंगे तो बल का होगा बढ़ेगा, जब ई बढ़ाएंगे तो ई का होगा बढ़ जाएगा। समीकरण नंबर 1। और दूसरा भी जो बताया था, तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों क्या लिखे हैं, तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग। समझ में आया, वर्ग का मतलब उसके ऊपर स्क्वायर लगाया था, इसी तरह लिखा था ना, इसी तरह यही था ना। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, r किसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, ये क्या लगा है, वर्ग लगा है ना, के बीच के, यहाँ दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या हो जाएगा, यफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये था। इसका मतलब ये कि दूरी को अगर बल, दूरी को दोगुना करेंगे बल हो जाएगा 4 गुना कम कि अधिक, कम। दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा ना। अब देखिए समीकरण 1 2 समझ में आया, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सबको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा यफ अनुकरणपाती Q1 Q2 बटे नीचे क्या है r स्क्वायर। आज जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग k, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। समझ में आया। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पर ये क्या है, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, यह एक कौन सा नियतांक है, स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ये स्थिरांक है। स्थिरांक मतलब इसका मान हमेशा स्थिर रहता है, मतलब इसका मान हमेशा फिक्स। देखिए ये कहाँ से आ गया, ये तो पूरा यही लिखा हूँ, ये कहाँ से आ गया, यही सोच रहे हैं ना। तो जब हम लोग इसका साइन को हटाएंगे तो ये स्थिरांक लिखेंगे। स्थिरांक मतलब कि जब यहाँ पे बल हो, 2 ठो आवेश हो और इनके बीच का दूरी r स्क्वायर हो, तो इनके बीच का अनुकरणपातिक साइन या समानुपातिक साइन को हटाकर क्या लगाते हैं, इतना, या ये क्या है आपका मान इतना, स्थिरांक है। क्या होता है, एक के नहीं, के स्थिरांक नहीं है, के हमेशा बदल सकता है, यहाँ लिख दीजिए, लेकिन ये हमेशा स्थिरांक। स्थिरांक मतलब ये हमेशा स्थिर रहेगा। स्थिरांक का मतलब इसका मान है तो फिक्स रहेगा। इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9, यानी जब भी ये लिखेंगे तो इसका मान कब्बो नहीं बदलेगा, यही लिखेंगे ऐसा में। इसका मात्रक क्या लिख देंगे, इसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से आ गया, अभी मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है ये बताइए कि Q1 और Q2, ये Q1 क्या है, आवेश, ये क्या है, दूसरा आवेश, और ये R क्या है, इनके बीच की दूरी। F क्या है, बल। समझ में आ रहा है ना इतना, F बल है, ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और ये क्या हो जाएगा, बल। और ये K क्या है, K परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक। अब मैं बता रहा हूँ परावैद्युतांक क्या होता है। ये क्या है, परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कमरा है ना, इसमें बीच में क्या है, पूरा वायु है। तो अब यहाँ पे वायु हो गई, यहाँ पे जो वायु इसी बोलेंगे परावैद्युतांक। अब जैसे कि मान लीजिए कि रात में अंधेरा रहता है तो उसमें वायुमंडल में क्या होगा, अंधेरा, तो अंधेरा क्या हो जाएगा आपका परावैद्युतांक। अब जैसे कि मान लीजिए 2 ठो आवेश है, ये एक ठो ये आवेश है, एक ठो ये आवेश है, इसके बीच में हम लोग भर दें जल, तो यहाँ पे परावैद्युतांक कौन हो जाएगा, जल। मतलब जो इसके बीच में रहेगा उसी परावैद्युतांक बोलते हैं। तो अब 2 ठो आवेश यहाँ पे देखिए, 2 ठो आवेश रखा था यहाँ सीधा, देखिए 2 आवेश है,
दो आवेश है, ये आवेश कौन Q1 और ये कौन सा है Q2, इनके बीच की दूरी कितना है R। आया समझ में, एक Q1 Q2 इनके बीच की दूरी कितना है R, तो इनके बीच में हवा है ना, तो हवा का अब देखिए ये क्या है K परावैद्युतांक, अगर K अगर वायु है, क्या है वायु या निर्वात, निर्वात का मतलब वात मतलब होता है, देखिए वात का मतलब होता है हवा, और नीर का मतलब कुछ नहीं, जहाँ पे हवा एकदम नहीं हो, तो उसके लिए और जहाँ पे हवा हो दोनों के लिए K का मान हमेशा कितना होगा 1। लेकिन अगर यहीं पर निर्वात की जगह क्या हो जाए, देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर जल हो जाए, क्या लिखेंगे जल, तो K का मान क्या हो जाएगा 81। अगर कोई धातु लिख दिया, अगर कोई धातु, तब K का मान कितना होगा अनंत। आया समझ में, उससे नहीं मतलब है, बस निर्वात और वायु और जल वाला याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। यानी आपको जब कुछ निर्वात और वायु का K का मान कितना हो जाएगा 1, और जल के लिए कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये था नियम इनका। अब इनको देखिए, इसका मान कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, यही इतना कूलाम का नियम था, इतना ये वाला, ठीक है, ये कूलाम